मित्रों प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। योगः कर्मसु कौशलम। योगः चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारे चित्त अर्थात मन की जो वृत्तियां हैं विभिन्न दिशाओं में लगातार दौड़ती रहती हैं। हमारा मन एक जगह टिककर कार्य नहीं करता है। मन की प्रवृत्ति होती है कि वह चंचल है और सब जगह वह दौड़ लगाना पसंद करता है। एक सेकंड के लिए भी हमारा मन एकाग्र होकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। मन चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा जैसे आकार घटाता बढ़ाता रहता है वैसे ही हमारा मन लगातार बदलता रहता है। यदि हम मन की वृत्तियों को, वह जो विभिन्न दिशाओं में दौड़ रहा है, उनको रोक लेते हैं तो वह योग कहलाता है। मन की वृत्तियों को रोकना अर्थात अपने आप से मिलना। कृष्ण अर्जुन को स्वयं से मिलाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन घोर भौतिकवादी व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन भर उसने भौतिकता का ही संग्रह किया है, बाहर की चीजों का संग्रह किया है, अपने शौर्य को बढ़ाने का ही प्रयास किया है, दिव्यास्त्र प्राप्त करने का प्रयास किया है, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया है। वह स्वयं से कभी मिला नहीं। जब महाभारत युद्ध के प्रारंभ में वह मोहग्रस्त हो गया तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि अपने लोग क्या होते हैं, वह स्वयं क्या है, वह किस दिशा में जा रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। कर्म का कौशल ही योग है। और तुम्हारा कर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म। इसकी कुशलता को प्राप्त करना ही योग है। अपने आप से मिलना ही योग है। योग की जो विभिन्न मुद्राएं होती हैं वह स्वयं से मिलाने की ही प्रक्रियाएं हैं। हम हाथ जोड़ते हैं तो इसका तात्पर्य है हमारा शरीर दो शरीरों से मिलकर बना है, उनको आपस में जोड़ना। हम स्वयं से मिलने का ही प्रयास कर रहे हैं। योग की विभिन्न मुद्राएं आपस में जोड़ती है। चाहे हाथ की क्रियाएं हो, पैरों की क्रियाएं हो, सिर की क्रियाएं हो, पूरे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वे आपस में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वे जोड़े के रूप में हैं। लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि इनको आपस में जोड़ना भी आवश्यक है, अर्थात स्वयं का स्वयं से मिलन भी आवश्यक है। हम हाथ जोड़ते हैं तो इसका तात्पर्य है कि पॉजिटिव निगेटिव शक्तियों को हम आपस में जोड़ रहे हैं। शिव और शक्ति की जो शक्तियां हैं वह एकाग्र होकर कार्य करती हैं।